वेलकम। अगला जो टॉपिक था हम लोग का रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। रिलेशन डिफाइन करना था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। देखिए एक सर्किट हम लोग सर्किट डायग्राम ले लिए हैं। इसमें कंडक्टर की जो लेंथ हम लोगों ने कंसिडर किया एल किया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, आई अमाउंट ऑफ करंट है। ओके, आई हम लोग का क्या है, आई अमाउंट ऑफ करंट, पोटेंशियल वी है। तो वही लिखे हम लोग फिर से कि कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए। एन हमारा क्या हो गया, एन हमारा नंबर डेंसिटी होगी। नंबर डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है। भी हमारा देखो पोटेंशियल डिफरेंस, वी डी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाता है, वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे इस कंडक्टर का तो एरिया इंटू लेंथ होगा। तो देखिए एरिया को ए से डिनोट कर लेते हैं और लेंथ को एल से, तो ए एल हो गया। तो टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर कितना हो गया, तो टोटल चार्ज ऑन अ कंडक्टर, तो पहले नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल लेना होगा। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ए एल को हम लोग क्या करेंगे, एन से डिनोट करें, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए एल एन ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो टोटल चार्ज, एक चार्ज का वैल्यू ई हम लोगों ने कंसिडर किया है, तो ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू टोटल चार्ज जो है क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एल इंटू एन ई। तो कंबाइन होकर मिलेगा ए एल एन ई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर देखो सिंस ई इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन लेंथ, जो कि पीछे वाला सेक्शन में हम लोगों ने देखा था, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लोग वी डी लेके चले गए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है ना। तो आई इक्वल टू क्यू का वैल्यू हो गया ए एल एन ई और टी का वैल्यू हो गया, टी का वैल्यू क्या हुआ हम लोगों ने अभी निकाला ना। देखिए क्यू का वैल्यू हमारा ए एल एन ई हो गया और टाइम इक्वल टू क्या होता है एल बाई वी डी, एल बाई वी डी मतलब टी का वैल्यू हम एल बाई वी डी यूज करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने एल ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज कर रहे हैं, देखिए आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू का वैल्यू हो गया ए एल एन ई, टी का वैल्यू एल बाई वी डी। तो एल से एल कैंसिल हो गया और ये जो वी डी था ये वी डी नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, दैट इज़ द रिलेशन। यही तुम्हारा क्या है, रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। आगे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, तो ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फॉलोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, द करंट फॉलोइंग थ्रू एनी conductor is directly proportional to the potential difference across the end of conductor where physical condition remain constant। मतलब ओम्स लॉ कहता है कि अगर I जो है प्रोपोर्शनल होगा V तो V प्रोपोर्शनल होगा I। तो यहाँ पर ओम्स ने कहा कि I प्रोपोर्शनल टू V होगा, करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल होगा कंडक्टर के, लेकिन फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होनी चाहिए। तो V आई प्रोपोर्शनल टू V, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर, जहाँ की R तुम्हारा क्या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। अब डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, हम लोग अब ओम्स लॉ को डिड्यूस करके लाएंगे है ना, कि V जो V होता है वो IR होता है। तो देखो हम लोग जानते हैं V D इक्वल टू क्या है, स्मॉल ई एम बाई एम इंटू टाउ, इतना ही है, पीछे प्रूव कर चुके हैं। बट ई इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन लेंथ होता है। क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, ई इक्वल टू वी बाई एल। अब देखो वी डी इक्वल टू क्या हो गया, वी डी इक्वल टू ई वी एम एल टाउ और आई का वैल्यू हो गया ए एन ई वी डी
ए एन ई वी डी। तो ए एन ई को बाहर कर लो, वी डी को घेर लो। अब देखो वी डी की जगह वी डी का वैल्यू रखेंगे, वी डी का वैल्यू इसकी जगह पे रखें। इसको तोड़ोगे क्या मिलेगा, देखो यहाँ एक ई है, यहाँ एक ई है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एन ई का स्क्वायर। ये जो टाउ है अंदर लिखे, और ये भी था पोटेंशियल इसको बाहर कर दिए बाय एम एल। ओके, अब देखो यहाँ पे ए एरिया, किसी भी कंडक्टर का अगर हम पर्टिकुलर कंडक्टर लेते हैं तो उसका एरिया कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट होंगे। चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होगा। रिलैक्सेशन टाइम तुम लोग को पता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड जो है। और एम एल मास इंटू लेंथ, मास और लेंथ भी कंडक्टर का कांस्टेंट होगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे कांस्टेंट और इसका वैल्यू आर। ठीक है, तो चूंकि v बाई आई इक्वल टू एम आई, देखो v बाई ये जो v है इसको उठा के हम लोग नीचे ले गए, तो v इस i को उठा के नीचे ले गए और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दिए। तो v बाई आई इक्वल टू एम एल बाई ए एन ई स्क्वायर बाई टाउ, और इतने को ये कंसिडर कर रहा है आर। तो v बाई आई इक्वल टू आर, तो v इक्वल टू आई आर, दैट इज द ओम्स लॉ। इसी को हम लोग क्या कहेंगे,